समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का, हमें संरक्षित करिए। ऐसे नहीं। नमस्कार दर्शकों, आपने जिस तरीके से सदन में कल कार्रवाई देखी है, उससे पूरा हिंदुस्तान और कहीं न कहीं भारतीय पार्टी में उथल पुथल मच गया है। अब एक तरफ उथल पुथल इसलिए मचा है क्योंकि राहुल गांधी इन मोदी जी के कार्यकाल के 10 साल में पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। अभी तक हालांकि क्या था, पूर्ण बहुमत से ज्यादा सरकार बन रही थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके सामने कोई खड़ा होने वाला ही नहीं था। सिर्फ बैठते थे और उनकी ही वाहवाही सुनते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नरेंद्र मोदी को एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने उनका सामना करना स्टार्ट कर दिया है। और पहले ही दिन जिस तरीके से एक संपूर्ण विपक्ष की तरफ से एक नेता प्रतिपक्ष का जो कर्तव्य होता है उसको जिस तरीके से सदन के अंदर रखा है, उससे मानो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हिल गई है। चलिए आज उन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि सदन में कल क्या हुआ और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी और संपूर्ण विपक्ष और संपूर्ण सत्ता दल क्या क्या बातें हुई। एक ही मुद्दा है जो पूरी नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का, हमें संरक्षित करिए। ऐसे नहीं चलता। आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। हमें संरक्षित करिए। ऐसे नहीं चलता। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। हमें संरक्षित करिए। ऐसे नहीं चलता। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। हमें संरक्षित करिए। ऐसे नहीं चलता। पूरा देश जानता है कि अग्निवीर सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हटा देंगे। हमें संरक्षित करिए। ऐसे नहीं चलता। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया, मणिपुर को आपने जला दिया है। हमें संरक्षित करिए। ऐसे नहीं चलता। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला। हमें तरीके से चर्चा के विषय में बना हुआ है। बात हिंदू की आ रही है और बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात आ रही है। अब उसको बीजेपी के आईटी सेल और बीजेपी के जितने भी नेता हैं, अब कहो फैस दूसरी तरीके से कर रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष के होने के नाते राहुल गांधी का जो भी बयान है वो बिल्कुल निष्पक्ष और सही है। चलिए बात कर लेते हैं हिंदू की जिस तरीके से बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदू तो क्या ठेकेदार अपने आप को मान लिया है। हिंदू मतलब जो भी हिंदू है देश के अंदर, क्या वो हिंदुस्तान के हिंदू ओनली भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, या फिर हम बात करें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को स्वतंत्रता है। दोनों बातें इसी जगह से सदन में क्रिटिफाइज हो रही है एक दूसरे से। कहने का अर्थात मतलब यह है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल सबसे पहले फोटो दिखाई नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद, ये इनको आप जानते हैं, तो उनको पहले भगवान शंकर की फोटो दिखाई। शंकर जी की फोटो दिखाने के बाद उन्होंने इस्लाम की फोटो दिखाई, और उसके बाद सिख की, उसके बाद ईसाई की, और उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध की भी दिखाई, और ये बताया कि सब लोग आशीर्वाद और डरो मत और डराओ मत, यही कहना चाहते हैं। और यही राहुल गांधी ने डिलीवर किया, और सही डिलीवर किया। पूरे भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी को, वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो 2019 में सदन में ऐसे करते, एक अकेला कितनों पर भारी है। ये क्या था?
और जिस तरीके से उन्होंने ये किया तो ईश्वर ने उनको 303 से लाकर 240 पे कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी के सामने नेता प्रतिपक्ष की, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को भी इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी बातें सदन के अंदर ना उठे तो ही सही है। हमने राहुल गांधी के हिंदू होने पर सवाल होने लगे, लोग मीम्स बनाने लगे, लोग कहीं ना कहीं उस पर डालने लगे कि हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी। आप पता चला ये फिरोज गांधी है, ये दुनिया भर की तमाम बातें। तो ऐसा पार्टियां तो करती रहती हैं एक दूसरे के खींचतान, वो एक अलग विषय है। पर हम आपको बता दें, हिंदू होने से ज्यादा, मुस्लिम होने से ज्यादा और ईसाई होने से पहले और बुद्धिस्ट होने से पहले, सिख होने से पहले हम और आप इंसान हैं, और इंसान आपस में नहीं लड़ते हैं क्योंकि इंसान समझदार होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। इसी नारे के साथ ये देश बहुत आगे निकलेगा। इसमें बांटिए नहीं कौन हिंदू है, और हिंदू भी कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा भी नहीं। अभी अब हिंदू की बात करें तो हिंदू में वो दलित को हिंदू कहाँ मानते हैं? दलित को हिंदू की तरह ट्रीट करते हैं? क्या आप उनको बराबर में बैठा के खिलाते हैं? क्या उनसे बराबर में बिठाते हैं? हिंदू की बात करेंगे तो आदिवासियों को हिंदू क्यों नहीं मानते हैं? वो तो सिर्फ एक नाम, एक ठप्पा दे दिया गया है कि ये भारतीय हैं, भारतीय के बाद ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। इन सब तमाम बातों की बहुत लंबी बहस होगी, बहुत लंबी चर्चा होगी। तो सदन के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष का अपना कर्तव्य निभाया है और नरेंद्र मोदी की बेचैनी बढ़ाई है, तो इसमें तो बिल्कुल सत्य है। और मैं वो रही बात हिंदू की होने की, तो हिंदू होने की प्रमाण भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी नहीं दे सकते हैं। जैसा राहुल गांधी ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा है। तो ये हिंदू वाला जो शगुफा उठा है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिन लोगों ने आपको आजादी दिलाई है, जितने हमारे विभूतियां, जितने हमारे महान योद्धा अपने खून का एक एक कतरा देश के लिए न्यौछावर किया है, वो हिंदू होकर नहीं लड़े हैं, वो भारतीय होके भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए लड़े हैं। तो इस बात के लिए आपकी क्या राय है और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं था पंकज कुमार, आप देख रहे थे बॉलीवुड एक्सपर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।